सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 29वां दिवस है। सभी भक्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय उमापति महादेव की जय। अस निज हृदय विचारे तज संशय भज राम पद, सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही गगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण विधु वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहते सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलगु नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तह किम कहे विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही तो सगुण है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहि मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहि पुन विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। हे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षैडश्वर युक्त भगवान है, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषादु ज्ञान ज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मन मम स्वामी सोई, कह शिव नायौ माथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मण श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने सिर नवाया। निज भ्रम नहीं समझै अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानो कहें कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितब जुलोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगुल शशि तह के भाए। उमा राम विषयक यस मोहा, नभतम धूम धूर जिम सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता।
इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे ये इन सब का प्रकाश होता है, वही अनाद ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महो भास जिमे, जथा भानु करिबारे। जदपि मृषाते हूँ काल सोई, भ्रम न सके को उतारे। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। अहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। जासु कृपासु भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमाने निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चलय सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहते सकल रस भोगी, बिनु बानी बकतावड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मोह जिहा के सारे 6 रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के बहुत योग्य बकता है। तनु बिनु परसु नयनु बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु वास सुवेशा शेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय गावहि वेद बुधु, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबयुर अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं।
बेवसौ मजासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचति अगदई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिध गोपदीव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, कहीं ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। अस संशयानत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पौने पौने प्रभु पद कमल गहे, जोरी पंकरहु पानी। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जान मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों की समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु स्क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपने किंकर जानी, जदपि सहज जड़ नारी यानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानहीन हूं, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आऊ। राम ब्रह्म चिन्ह मैं अविनाशी, सर्व रहत सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहत और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यो नर तन कहे हेतु, मोहि समझाओ कहो ब्रस केतु। उमा बचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंस पुने, बोले कृपा निधान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले। नवम पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखाने, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने जिसे सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भागे कहो,
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र अपना सब चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ मां सादर सुनहो। श्री हरि के गुण नाम और कथा रूप सभी अपार अगणित और असीम है, फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जय होई, इद मिथ्यम कहे जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकते हैं कि जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहे सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुन वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमखी सुनावऊं तो ही, समुझ परै जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुख, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का हार्श होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीत जाए नहीं बरनी, सीधहि बेप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका कारण वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार थापै सुरन, राखै निज श्रुति से तो, जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए ही शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुने सुमिति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। बेप्रश्रापते दूनौ भाई, तामस असुर देहति निपाई। कनक सिपुअरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण संकाद के हिसाब से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्यक्ष था। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपो एक निपाता। होई नरे हरि दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बारह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया।
भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण हुए और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुजे बचन प्रमाना, एक बार तिन के हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि वे ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प वही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी हुए देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिपति नारी, तह बल ताहि न जितह पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर और अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे उता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, तब जय जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधे कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयो, रनहित राम परम पद गयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हर ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण येहा, जह लगे राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कविन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहे लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद बिसुनो भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराधो रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तह छन होय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथु
भारद्वाज सादर सुनहो, भव भंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजे मान मधो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावने, बह समीप सुर सरी सुहावने, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋष मन तो भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरी विपन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामहि बोले कीन सन्माना, सहत सहाय जाहो मम हेतु, चले हरस जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु अस त्रासा, चहत देव ऋष मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल कागइव सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह से सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठु, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पतहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य न छीन लेंगे, ऐसा सोचते हैं। लाज नहीं आई। तहे आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया व बसंत निर्मयऊ, कुसमति विविध बिटप बहुरंगा, कूंजह कोकिल गुंजह भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावने त्रिविधु बयारी, काम क्रसानो बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल यसम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, करह गान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीड़े पान पतंगा, देख सहाय मदन हरसाना, कीनस पुने प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी, सीम के चापी सकै को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मन पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय के डर से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहत सहाय सभीत अति, मान हार मन मैन, गहे सुजाय मुन चरण तव, कह सुठियार तुबेन। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब उसने अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर के
और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए उनके चरणों को जा पकड़ा। भयउन नारद मनु कछु रोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिरु आयुष पाई, गयो मदन तव सहत सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को समाधान किया। तब मुन के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित चला। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सब के मन अचरज आवा, मुनहि प्रशंसे हरै सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुन की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुन की बड़ाई करके श्री हर को सिर नवाया। तब नारद गव ने शिव पाही, जिता काम अहे मति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीता है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तोही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। तिम जने हरहि सुनाबहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुन, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे सुनाई है, इसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा चले भी तो भी इसको छुपा लेना।